नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। शुरुआत करेंगे वर्ल्ड बुलेटिन में। आज सबसे पहले खबर लेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए जो वोटिंग प्रक्रिया है वो पूरे दिन चली। दरअसल पाकिस्तान में चुनाव के एक दिन पहले यानी कि कल बलूचिस्तान में बड़े बम धमाके हुए। 2 बम धमाके हुए जिसमें कई लोगों की मरने की जानकारी सामने आई है, आंकड़ा सामने आया है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि इसमें 15 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं। बाद में मरने वालों की संख्या 12 बताई गई। वहीं करीब 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। यह आंकड़ा ऊपर नीचे दर्शाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बताया गया है। ये धमाका निर्दलीय उम्मीदवार असफंद यार खान काकड़ के ऑफिस के बाहर हुआ। धमाके के दौरान काकड़ दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इसके कुछ ही देर बाद दूसरा बलूचिस्तान में ही धमाका हुआ। किला सैफुल्ला शहर में जमीयत उलेमा ए इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट मौलाना अब्दुल वासी के ऑफिस के बाहर ये दूसरा धमाका हुआ, लेकिन वो सुरक्षित हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए एक साथ वोटिंग चली। मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ और जिसके बाद कल पाकिस्तान के चुनाव के आंकड़े में जो रिजल्ट सामने आएगा वो आपको बताया जाएगा। और अगली खबर आई है केन्या से, जहां पर 191 बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आया था। पिछले साल ये मामला सामने आया था जिसमें एक धार्मिक नेता पर आरोप लगे थे और उन्हीं के साथ 29 और लोगों पर भी आरोप लगे थे। जंगल के अंदर से ये शव और कंकाल बरामद हुए थे, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आया। पिछले साल पूर्वी केन्या के शाकाहोला जंगल से बड़ी संख्या में शव और कंकाल मिले थे। धार्मिक नेता पॉल एंथोनी मैकेंजी और अन्य 29 आरोपियों पर 191 बच्चों की हत्या का आरोप तय हुआ है। दरअसल मामले में कार्रवाई करते हुए एक धार्मिक नेता मैकेंजी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पर आरोप है कि उन्होंने 191 बच्चों को मौत के घाट उतारा। महीनों तक चली शवों की खोज के बाद अधिकारियों ने उन्हें विशाल जंगल से बाहर निकाला। हालांकि मैकेंजी और 29 आरोपियों ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसके अलावा मैकेंजी पर आतंकवाद, हत्या और बच्चों की निर्मम हत्या समेत कई आरोप लगाए गए हैं, यानी कि उन पर ये तमाम आरोप तय किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका में भारतीयों को आखिर टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर भारतीय छात्रों को मारा गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अभी हाल ही में 23 साल के समीर का मामला सामने आया है, जिसको मार दिया गया, जिसकी बॉडी जंगल से बरामद हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीयों को वहां पर टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? 23 साल के समीर कामत की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। साल 2024 में ये भारतीय छात्रों पर हमले का 7वां मामला बताया जा रहा है, जिसमें छात्र की मौत हुई है। रिपोर्ट के अनुसार समीर की लाश सोमवार को शाम को निशेज लैंड ट्रस्ट के जंगल में पड़ी मिली, जो एक नेचर रिजर्व है। बीते 2 हफ्तों में ये 14 भारतीय छात्र की मौत का मामला है। पुलिस के द्वारा जारी बयान में बताया गया कि लाश शाम के 5 बजे बरामद हुई। लड़के के परिवार को उसकी मौत के बारे में सूचना दे दी गई। लड़के की मौत के बाद पुलिस ने लोगों को समझाया कि जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर भारतीयों को टारगेट क्यों बनाया गया? और अगली बड़ी खबर अमेरिका से एक हेलीकॉप्टर लापता हुआ था, जिसके बाद पूरी जांच की जा रही थी कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कहाँ गया। इसमें 5 नौसेना के लोग भी थे जो उसमें सवार थे, उनका भी कोई पता नहीं चला। लेकिन हाल ही में अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि हेलीकॉप्टर का पता लगा लिया गया है, लेकिन उन सैनिकों का जो इसमें सवार थे उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। हेलीकॉप्टर CH-53E सुपर स्टेलियन हेलीकॉप्टर मरीन क्रीच एयरफोर्स बेस से मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार के लिए रवाना हुआ था, लेकिन हेलीकॉप्टर विमान स्टेशन नहीं पहुंचा। अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर को पाइन वैली कैलिफोर्निया में आखिरकार ढूंढ लिया है। मरीन कॉर्प्स ने हेलीकॉप्टर के साथ अवशेष मिलने का कुछ भी मेंशन नहीं किया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसमें सवार लोग बच गए होंगे। लेकिन वो लोग कहाँ हैं और किस हाल में हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि हेलीकॉप्टर की खबर तो मिल चुकी है कि वो कहाँ हैं, लेकिन उसमें मौजूद लोग अभी तक नहीं मिले। वो किस हाल में होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, आखिर क्या उन्हें हुआ होगा, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। और अगली बड़ी खबर अमेरिका ने ईरान समर्थित समूह के एक कमांडर को हवाई हमले में मार गिराया। ये वही समूह है जिसने कुछ समय पहले अमेरिका की सेना पर हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में अब अमेरिकी सेना ने
इस कमांडर को हवाई हमले में मार गिराया है। सेना के सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, यह अमेरिका सेना के खिलाफ जॉर्डन सीरियाई सीमा पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब हैं। अमेरिकी सुरक्षा बलों पर हमले की सीधे योजना बनाने और इसमें भाग लेने के लिए जिम्मेदार एक कातिब हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया गया है। अमेरिकी प्रशासन की ओर से आगे जानकारी दी गई कि इस हमले में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा, यानी कि जिस पर अमेरिकी सेना पर जिसने हमला किया था उसके कमांडर को मार गिराया गया है। इसमें किसी भी निर्दोष की कोई मौत नहीं हुई है, ऐसा अमेरिका ने बयान जारी किया है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।